दोस्तों, वीर नाश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप रात दिन वीर नाश करो, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो और वहां पर जाकर हस्तमैथुन करो। कोई देखेगा नहीं और कोई भी रोकेगा नहीं। क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसे ऐसे पृथ्वी पर लोग हैं जिन्हें मैं समझाते समझाते पागल हो जाऊंगा। तो आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आप इस गंदी आदत को बड़े आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अगर जान जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में तुम जिस चीज को बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिस कपल के बच्चे नहीं होते उनसे पूछो कि इस चीज की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डेटा खत्म किया जाता है, फिर गूगल पर हॉट फिल्म, रोमांटिक गाना, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके बाद माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरफ जाने लगता है और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर बाथरूम में और बंदा मरे हुए हालत में बिस्तर पे। बस यही ये कहानी रोजाना चलता रहता है। दोस्तों, एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुमित नाम का एक इंडियन लड़का था जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी। अब वो बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि समाज में सब लड़कों के पास स्मार्टफोन है। उसने भी अपने माँ बाप से जीत करके एक सस्ता सा मोबाइल फोन ले लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप के मजे लिए, फिर कहीं से किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम के बारे में बताया। फिर सुमित अपनी अच्छी अच्छी फोटो पे गाने लगा के स्टेटस लगाने लगा और फिर एक दिन होम पेज पे फोटो सजेस्ट होती है। इंस्टाग्राम कुछ गिनी चुनी हसीनाओं की पोस्ट और फिर क्या आदमी को जैसे माहौल में ढालोगे वैसे ही सोशल मीडिया उसे कवर करता चला जाएगा। जब भी होम पेज ओपन होता है वही चीजें बार बार दिखाई जाती है और फिर सुमित का ट्रांसफॉर्म होता है सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट पर और वहां पे कुछ ही महीनों में उसे एडिट कर दिया जाता है। आप मानो या ना मानो लेकिन ये एक तरह का नशा है। सुमित के हालात खराब हो गई थी। बहुत वीडियो देखे पर किसी चीज का रिजल्ट उससे नहीं मिला। फिर उसने अपने एक एरिया के ब्रह्मचारी या फिर कहे कि मूंग से बात की और उसे पता चला एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। और वही सीक्रेट आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सीक्रेट को जाने बिना वीडियो छोड़कर मत जाना। नहीं तो ऊपर वाला भी सोचता होगा यहाँ कैसे कैसे लोग हैं। जिस चीज से एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी लोग उसे बाथरूम में बहा रहे हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोके हैं। ये वो सवाल है जो 95% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट के कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा और अब बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात का याद रखना, 5 मिनट के मजे के लिए सारा वीर बाथरूम में बह जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही होगा। कुछ दिनों बाद बॉडी वापस से वीर्य बना लेगी और जिंदगी फिर जैव की त्यों चलने लगेंगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं ये मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि रेगुलर वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज तक केवल ये बताया गया है कि वीर्यनाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। आप मानो या ना मानो लेकिन मैं अपनी लाइफ में जितने भी डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूँ उनमें से 40% लोग हर रोज कई घंटे तक गंदे वीडियो देखते थे और फिर वीर्यनाश करते थे। और गंदे वीडियो मतलब मैं केवल वो वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे हसीना है अपने सीने और टांगे दिखा के जो कहर ढा रही है वो और भी खतरनाक है।
आपको यकीन नहीं होगा अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के हार्ट रील को स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से डोपामाइन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज के एडिक्शन हो जाते हैं। उनको अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे। और यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है। वो हर लड़की को एक ही नजरिए से देखता है। उसके मन और उसके आंखों में वासना भरी होती है और यहाँ से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अगली बार जब भी किसी लड़की को देख के दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आया तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं स्टार्टिंग में यही बोल रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नजरिया नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका पॉजिटिव नजरिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से बेकार हो जाओगे जिसके पास आंखें नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर नाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा कि इस आदत का एडिक्ट पर्सन कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है। पहला, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर दूसरा, आप वो काम करो जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस करना कि जो आदमी वीरनाश का एडिक्ट होगा वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रह के ही कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा और यही आदत उसे लाइफ में बहुत पीछे लेके जाएगी, क्योंकि वो हमेशा उस काम को करना पसंद करेगा जिसमें ज्यादा इफोर्ट ना हो। कुल मिला के जो हो गया वीर नाश का आदी, मतलब उसकी पूरी बर्बादी निश्चित है। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा ज्यादा वीरनाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप मानो या ना मानो वीर धातु माना गया है, और जिस आदमी के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज्यादा वीरनाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल स्लो हो सकता है। तो दोस्तों, अपने वीर को बचाओ और दूसरा जीवन पाओ। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीरनाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर उस जगह पे कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मत करो अपनी बॉडी से खिलवाड़। एंड में अगली जिस चीज के बारे में बताने वाला हूँ वो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था। शादी के बाद 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है। शादी के पहले लिमिट से ज्यादा वीरनाश करने की वजह से हमारी बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जिससे हमें रात वाली लाइफ में सेटिस्फैक्शन कम हो सकती है। मतलब 90% चांस है कि ऐसी कंडीशन में आपकी वाइफ का अफेयर किसी और से हो जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपने मर्दानगी को बचाओ और उसके लिए आपको ये गंदी आदत छोड़नी होगी। वीरनाश की वजह से आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, और वो भी बहुत तगड़े वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 98% लोग वीरनाश के बाद गिल्ट है या शर्मिंदगी फील करता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक आपके कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं होता तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा, फिर चाहे आप अपना ब्लड बहाव या वीर्य। लेकिन जरा खुद सोचो, क्या आपके माँ बाप ने ये सब करने के लिए आपको पैदा किया था? यार, कुछ अच्छा करो जो दुनिया को गर्व से बता सको। अगला पॉइंट है कि रेगुलर वीरनाश से हैबिट या एडिक्शन डेवलप हो सकता है। दोस्तों, अगर इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपका यह चैनल आपके साथ है। जो भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।